हेलो फ्रेंड्स, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के साथ। 2025 में होने वाले COP 30 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील देश में 2025 का COP 30, ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित एक मेज़बानी है, एक समिट होती है और इस समिट का मुख्य उद्देश्य होता है कि पर्यावरण को विश्व भर में किस तरह से संरक्षित किया जा सके। जितने भी विकास कार्य हैं उनमें उनके जरिए जो पर्यावरण है वह प्रदूषित या फिर उसका घटन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके अलावा इससे पहले अजरबैजान में COP 29 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, और क्वेश्चन है कि चाइना मास्टर्स 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, एंडरसन एंटोन सेन। एंडरसन एंटोन सेन ने ये चाइना मास्टर 2024 का एकल खिताब जीता है। ये डेनमार्क के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। डेनमार्क कंट्री के ये पहले विनर हैं जिन्होंने चाइना मास्टर 2024 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि किस भारतीय राज्य ने राज्यों के घरों और वाणिज्यिक परिसरों को राहत प्रदान करने के लिए एक कचरा संग्रह कर यानी कि टैक्स को निरस्त कर दिया है? कचरा संग्रह टैक्स को निरस्त कर दिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने जो घरों और वाणिज्यिक परिसरों में जो कचरा होता है अब उन्हें फ्री में कचरे को उठाया जाएगा, जिसके तहत लगभग 1300 करोड़ रुपए का पर मंथ सरकार को इससे कमाई होती थी, लेकिन अब नगर पालिकाओं द्वारा ये कार्य फ्री में किया जाएगा। ये टैक्स हटा लिया गया है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, किस बैंक ने 5 भारतीय राज्यों में जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर यूनिसेफ की बात की जा रही है, यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने, और 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इंडस बैंक। इंडस बैंक ने भारतीय 5 जिलों को जलवायु जोखिम से निपटने के लिए यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ एक यूनिसेफ है जो यूएनओ का एक संगठन है जिसका मुख्य कार्य होता है विश्व भर में बच्चों के लिए जितने भी जोखिम पैदा करने वाली चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखना और उन्हें लागू कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, इटली में ATP चैलेंजर्स टूर्स के पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ATP की बात की गई है, ATP, ठीक है, एसोसिएशन टेनिस ऑफ प्रोफेशनल्स, इसका पूरा नाम होता है ATP का। ये तो टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, श्रीराम बालाजी और ऋषित्विक बोलीपल्ली। ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इस मैच को, इस खिताब को जीता है जो पुरुष युगल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, क्वेश्चन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है विजन पोर्टल, उसका प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये रोजगार से संबंधित और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, जितने भी वंचित युवा हैं उन्हें सशक्त बनाना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट है। इसके अलावा जो स्थायी आजीविकाएँ हैं, स्थायी रोजगार है, उसे बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, FSIB ने इंडियन बैंक के अगले MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर बात की गई है FSIB। ये एक सरकारी संगठन है जो जितने भी बैंक हैं उनके जो MD या CEO नियुक्त किए जाते हैं, तो यहाँ से उन्हें रिकमेंड किया जाता है, उसके बाद उनकी योग्यताओं को और उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। तो ये इंडियन बैंक की बात की गई है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, विनोद कुमार को इंडियन बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक भारतीय जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी में शामिल हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सभी जो बैंक्स हैं अभी ये जलवायु पर कार्रवाई पर बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अपना निवेश करते हैं, जैसे कि
किसी भी देश की या ख़ास तौर से हम भारत की बात करेंगे कि वहाँ पर होने वाले विकास में जो जलवायु दूषित ना हो, तो पीएनबी बैंक, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल सिर्फ जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा गंगटोक। जी हाँ साथियों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसमें 16 टीम्स ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। महिला दिवस के बारे में आप जानते हैं, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की गई है हिंसा उन्मूलन की महिलाओं के विरुद्ध, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना S&P को लेकर के। S&P ग्लोबल द्वारा 2024 और 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्व अनुमान क्या है। तो पूर्व अनुमान की बात की गई है इसमें। पूर्व अनुमान यानी कि पहले अनुमान लगाया जा चुका है, पूर्व अनुमान यानी कि दोबारा से इन्होंने संशोधित करके इस अनुमान को, भारतीय जीडीपी के अनुमान को फिर से दोबारा से इसकी जो रिपोर्ट है जारी की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 6.8%। इससे पहले भी जो इन्होंने जारी की थी उसमें भी 6.8% ही दर्शाई थी, लेकिन उन्होंने जब इसके पुनर्नुमान लगाया तो ये भी सेम निकला, जिसमें ग्रामीण सेक्टर काफ़ी अच्छी तरक्की करने वाले हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया रिपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाविक सागर परिक्रमा सेकंड अभियान में फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया से लिटसन न्यूजीलैंड तक की यात्रा इस्तेमाल किए जाने वाले जहाज़ का नाम क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले योजना का नाम, अभियान का नाम पढ़ लेते हैं। नाविका सागर परिक्रमा ये एक अभियान है जो इंडियन नेवी द्वारा किया जा रहा है, और अभी जो हाल ही में फ्रैंकलिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक का टूर हो चुका है, और INS तारिणी द्वारा ये चीज़ की जा रही है। और वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है कि भारत की जो नेवी है उसमें महिला और पुरुष बराबर भागीदारी निभा रहे हैं और भारत की नेवी को मजबूत कर रहे हैं, समुद्र में भारतीय नेवी को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं आपके सभी में इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर। तो एक बार इस करंट अफेयर को आप के लिए हेल्पफुल रही होगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट और नए करंट अफेयर के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।